हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 11 का बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में बनने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कहीं पर कोई आपका डाउट रहता है, कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी प्रकार का, तो कमेंट आप लोग कीजिएगा। कमेंट को पढ़ करके रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग चलिए इसको बिना देरी किए शुरू करते हैं। पूरा आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जाएगा हर एक चीज़, और बायोलॉजी के अभी आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि आपका कल एग्जाम होने वाला है तो अभी आपको 4-5 वीडियो मिल जाएंगे, तो बस चैनल पर बने रहिएगा। चलिए हम लोग इसको बिना देरी किए शुरू करते हैं। आपको सेम टू सेम ऐसा ही इंटरफेस एग्जाम में देखने को मिलेगा। कल के एग्जाम में पेपर 3 रहेगा आपका बायोलॉजी का, जो कि ऑप्शनल रहेगा MCQ टाइप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा आपको ब्लर 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 दिख सकता है तो वीडियो क्वालिटी को क्या कर लीजिएगा, इंक्रीज कर लीजिएगा, आपको अच्छा दिखेगा। क्या बोल रहा है कि पेट्रोमाइजोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास, यानी कि पेट्रोमाइजोन जो है ये किस वर्ग का एक उदाहरण है, ये पूछ रहा है। पेट्रोमाइजोन किस वर्ग का एक उदाहरण है, ये बताना है। तो पेट्रोमाइजोन जो है ये किस वर्ग का उदाहरण है, तो ये आपका है किसका, ये है आपका साइक्लोएस्ट्रोमेटा का। इसका साइक्लोएस्टोमेटा का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। साइक्लोएस्टोमाटा हिंदी में भी वही ही है और साइक्लोएस्टोमेटा हिंदी में भी वही होगा। चलिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अ वाललेस मोनेरा इज, वाललेस मोनेरा, ठीक है ना, एक दीवार रहित मोनेरा है, ठीक है ना, जिसमें कि क्या हो, वाल ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं वाललेस मोनेरा। तो वाललेस मोनेरा इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास? राइट आंसर जाएगा इसका कौन सा, माइक्रोप्लाज्मा। क्या जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। और जो आपका माइक्रोप्लाज्मा है ये क्या है आपका, ये आपका यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, याद रखेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, याद रखेगा, काम आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है कि द मेन प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट। कौन सा? ट्रू रूट, स्टेम एंड लिव्स इज, ट्रू रूट स्टेम एंड लिव्स इज। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा हमारे पास टेरिडो टेरिडोफाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका फोर्थ नंबर वाला करेक्ट, यानी कि टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पर हिंदी में भी वही है। मुख्य पौधे का शरीर वास्तविक जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। तो किस में होता है? तो टेरिडोफाइटा में होता है। किस में होता है? टेरिडोफाइटा में। ठीक है, इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी इसेंशियल फॉर प्लांट्स। पौधे के लिए कितने तत्व आवश्यक पाए जाते हैं? तो जनरली अगर देखा जाए, जनरली कितना होता है? जनरली होता है 17। कितना होता है? 17। 17 पाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर वाला करेक्ट, यानी कि 17। इसके बाद देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि ग्राना प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट रेफर टू, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद ग्राना संदर्भित करता है। तो क्या संदर्भित करता है? स्टॉक्स ऑफ, क्या है आपका यहाँ पर है, थाइलाकोड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड करेक्ट, यानी कि थाइलाकोड्स के ढेर। ये ऐसे होता है, अगर फिगर से अगर इसको देखा जाए ना तो फिगर में ये ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ये ढेर ऐसे लेयर लेयर बना होता है ऐसे, और इसी का ढेर लगा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं थाइलाकोड्स। तो इसी के स्टॉक को ये क्या करता है, मतलब कि थाइलाकोड्स के ढेर को ये संदर्भित करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है कि द क्रोमोजोम्स हैविंग, क्या है यहाँ पर, सेंट्रोमियर एट टर्मिनल आर कॉल्ड। टर्मिनल पर सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र कहलाते हैं। टर्मिनल पर पूछ रहा है ना, टर्मिनल पर, तो टर्मिनल पर सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टेलोसिट्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। कौन सा? टेलोसिट्रिक, ऑप्शन नंबर थर्ड जगह करेक्ट। हिंदी और इंग्लिश में सेम ही वर्ड है। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन G1 फेज इज, कितना है? G1 फेज में हमको दे रखा है 36। द नंबर क्रोमोजोम्स इन एस फेज, तो हमसे एस फेज में पूछा है। तो देखिए अगर इसका मैं फिगर बनाऊं यहाँ पर तो इस प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा पूरा है एक सेल का, यानी कि अ सेल साइकिल, ठीक है ना, साइकिल। ये पूरा सेल का मैं यहाँ पर एक साइकिल दिखा रहा हूँ, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा।
यहाँ पर कुछ इस प्रकार का। सबसे पहले में होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है यहाँ पर इंटरफेज। सबसे पहले होता है हमारे पास इंटरफेज होता है, इंटर, और यहाँ पर होता है फेज, इंटरफेज। और इसके बाद सेकेंड में होता है हमारे पास एम फेज, यहाँ पर होता है एम फेज, ठीक है ना, एम फेज, एम फेज। और अगर देखा जाए इसको मैं डिनोट करूँ तो यहाँ पर होता है हमारे पास G1, यहाँ से होता है हमारा एस और यहाँ से होता है हमारा G2, ठीक है, G2। तो हमको G1 और फेज में दे रखा है कितना है 36 है, तो हमसे किस में पूछा है, एस फेज में पूछा है, इस वाले यहाँ पर एस फेज में पूछा है। तो देखिए इसमें सेम ही होता है, कोई चेंज नहीं होता, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास 36 है ना, तो 36 ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। यानी कि जीवन चरण में गुणसूत्र की संख्या 36 है, तो इस चरण में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 36 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होता है, याद रखेगा। इसके बाद देखिए 38 नंबर, सॉरी 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है देखिएगा, विच वन इज नॉट अ, क्या है, पिरिमिडीन। तो इनमें से कौन सा एक पिरिमिडीन नहीं है, ये पूछ रहा है ना, कौन सा एक पिरिमिडीन नहीं है, तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, कौन सा है, 8 नंबर का। तो देखिएगा यहाँ पर इसका आपको दिया गया है एडेनिन, थाइमिन, यूरासिल, साइटोसिन, तो राइट आंसर क्या जाएगा 8 नंबर का, राइट आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 8 नंबर का। अगर देखा जाए तो आपका आ जाएगा यहाँ पर एडेनिन, क्या आ जाएगा, एडेनिन, ठीक है ना, ये हमारा पिरिमिडीन नहीं है, ठीक है, ये हमारा पिरिमिडीन नहीं है। इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन कि द रोल ऑफ ट्यूब फिट इन वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज, यानी कि जल वाहिनी तंत्र में ट्यूब फिट की भूमिका होती है, जल वाहिनी तंत्र में ट्यूब फिट की, यानी कि वाटर और वेस्कुलर सिस्टम की क्या भूमिका होता है, इसका क्या रोल होता है, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जगह इसका, राइट आंसर आता है इसका चलन का, यानी कि बोल सकते हैं लोकोमोशन का, साथ में अंतर्ग्रहण का, यानी कि इंजेक्शन का, ठीक है, और साथ में श्वसन का, यानी कि रेस्पिरेशन का। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी, ये सभी ही काम करता है क्या, जल संवहनी तंत्र में ट्यूब फीट की भूमिका। तो मतलब कि जल संवहन तंत्र में ट्यूब फीट की भूमिका ये सभी ही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4th नंबर वाला करेक्ट। इसके बाद देखिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो रेफर्ड एज, मतलब कि साइनोबैक्टीरिया को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकेंड करेक्ट, यानी कि नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। और जो आपका नील हरित शैवाल है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये आपका मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि लीवर ओट्स एंड मॉसेस बिलोंग टू, यानी कि लीवर वाट्स और मॉस संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये बताना है 11 नंबर का। तो देखिए अगर आपका यहाँ पर देखा जाए तो जो 11 नंबर है, इसमें आपको प्लांट को 5 ग्रुप में बांटा जाता है, 5 ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है ना, 5 ग्रुप में बांटा जाता है। और अगर इसका आंसर देखा जाए लिवर वाट्स और मास संबंधित, तो ये किससे संबंधित होता है, तो ये आपका संबंधित होता है ब्रायोफाइटा से, किससे, ब्रायोफाइटा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाए आपका 3rd नंबर वाला करेक्ट। इसके बाद देखिएगा 12 नंबर वाला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनेज कन्वर्टेड, यानी कि नाइट्रोजनेज परिवर्तित करता है, तो क्या परिवर्तित करता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू NH3, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NH3 यानी कि अमोनिया में कन्वर्ट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट, यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन से NH3 यानी कि अमोनिया, ठीक है। इसके बाद देखिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन कैल्विन साइकिल, तो कैल्विन साइकिल का कौन सा है इनमें से एक स्टेप नहीं है, तो राइट आंसर क्या जाएगा फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3rd नंबर वाला करेक्ट। क्या होता है हिंदी में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन केल्विन चक्र का एक चरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 3rd नंबर वाला करेक्ट। इसके बाद 14 नंबर वाला क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये आप लोग 9th 10th में ही पढ़े होंगे और पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। वो क्या होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका 4th करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं सेल का, ठीक है। एटीपी के रूप में यहाँ पर क्या होता है, मतलब कि इकट्ठा होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 15 नंबर वाला, क्रॉसिंग ओवर एक्यूस ड्यूरिंग, यानी कि क्रॉसिंग ओवर किसके दौरान होता है, तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह पैक्टिन के कारण, किसके कारण बोल सकते हैं, पैक्टिन के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह आपका सेकंड करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ को फैक्टर, कौन सा इनमें से को फैक्टर नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसका सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जो एंजाइम है ना, एंजाइम का प्रोटीन पार्ट अगर देखा जाए, क्या एंजाइम का प्रोटीन पार्ट, तो यहाँ पर देखिएगा मैं लिखता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा इसको,
एंजाइम का अगर प्रोटीन पार्ट देखा जाए, एंजाइम का प्रोटीन, एक मिनट, प्रोटीन पार्ट, तो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट कौन सा होता है हमारा, होता है एपो एंजाइम। कौन सा होता है, एपो एंजाइम होता है, ठीक है ना, यहाँ पर एपो एंजाइम। तो एंजाइम का ये प्रोटीन पार्ट होता है एपो एंजाइम। और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा होता है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट, तो ये हमारा होता है कोफैक्टर। क्या होता है, कोफैक्टर, ठीक है ना, कोफैक्टर। तो हमसे यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोफैक्टर, तो कोफैक्टर में से कौन सा नहीं होगा, तो एपो एंजाइम, क्योंकि ये प्रोटीन का पार्ट है, ठीक, प्रोटीन पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका 4th नंबर वाला करेक्ट, ठीक है। एपो एंजाइम इंग्लिश हिंदी में भी बोलते हैं एपो एंजाइम ही, और हिंदी में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सहकारक नहीं है, तो एपो एंजाइम। इसके बाद 17 नंबर वाला क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, निम्न में से कौन सा श्वसन अंग नहीं है, तो कौन सा श्वसन अंग नहीं है, राइट आंसर क्या जाएगा आपके पास, सुक, जो स्टिक है ये कोई श्वसन अंग नहीं है। बाकी बुक, फेफड़े, ट्रैकिया, फेफड़ा, ये सभी क्या है, ये सभी श्वसन अंग है। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि द वायरस विथ न्यूक्लिक एसिड बट विदाउट प्रोटीन कोट इज नोन एज, तो इसको हम लोग किससे जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं वायरॉइड्स के नाम से, वायरॉइड्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह आपका सेकंड नंबर करेक्ट, क्या किस नाम से, वायरॉइड्स के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर जगह यहाँ पर का आपका सेकंड करेक्ट। हिंदी में है कि न्यूक्लिक एसिड वाले लेकिन प्रोटीन कोट के बिना वायरस के रूप में जाना जाता है, तो वायरस, ठीक है। इसके बाद देखिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगर प्राप्त किया जाता है, तो अगर किससे प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, राइट आंसर जाएगा रेड एल्गी, यानी कि लाल शैवाल से अगर को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जो कि 20 नंबर वाला क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, क्या है, इनकरेक्ट मैच को हमको सेलेक्ट करना है, मतलब कि गलत मिलान को चुनना है। तो गलत मिलान इनमें से कौन सा है, 20 नंबर वाला देखिए, तो आपके यहाँ पर देखिए ये है पोटेशियम, तो पोटेशियम एस्टोमेटल मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो होगा नहीं। ये कोई एक एलिमेंट होता है आपका, मेटल होता है, तो ये नाइट्रेट रेडिक्यूल्स, ये भी सही बात है। यहाँ पर ये बोरोन है, तो बोरोन ट्रांसकोलेशंस ऑफ शुगर, ये भी सही बात बोल रहा है। लेकिन जिंक को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जिंक को बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फेरिडॉक्सिन, तो ये गलत बात बोल रहा है, इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th नंबर वाला सही, यानी कि जिंक के फेरिडॉक्सिन का घटक, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 21 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या है कि इन C4 प्लांट्स फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 क्या है, फिक्सेशन इज, तो C4 पौधे में CO2 स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद क्या है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, किस नंबर का राइट आंसर जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। इसको OAA का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है ना। और इसमें मतलब कि 4 कार्बन पाया जाता है, इसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं, 4 कार्बन पाया जाता है, ये याद रखिएगा, इसलिए इसको C4 प्लांट बोलते हैं, 4 कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश सेम ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 ने बोला कि लाइसोसोम्स आर रिच इन, यानी कि लाइसोसोम में प्रचुर मात्रा में होता है, तो क्या होता है लाइसोसोम में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3rd करेक्ट, यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों सेम है। 23 ने बोला अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच रेडियोस क्रोमोजोम नंबर 2.5 इज, तो कौन सा टाइप होता है, ये होता है आपका मॉइसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका यहाँ पर सेकेंड करेक्ट। अगर हिंदी में देखिएगा ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कहाँ पे। हिंदी में देखिए क्या बोल रहा है, कोशिका विभाजन का वह प्रकार जो गुणसूत्रों की संख्या को घटाकर आधा कर देता है, तो क्या है, मॉइसिस है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, ये वाला पेज थोड़ा सा धुंधला है, बट मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुन लीजिए, अदरवाइज वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, दिख जाएगा, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट 24 ने बोला कि राइबोसोम एंड डिऑक्सी राइबोज सुगर आर, तो किसके शुगर है, आपका राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा आपका हमारे पास क्या जगह, पेंटोज, क्या जगह, पेंटोज। और पेंटोज में अगर देखा जाए तो 5 कार्बन पाया जाता है, कितने कार्बन, 5 कार्बन पाया जाता है, इसलिए याद रखेगा पेंटोज में 5 कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसको पेंटोज भी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर है, तो किसका है, पेंटोज का। इसके बाद देखिए 25 ने बोला कि सी हॉर्स इज, तो समुद्री घोड़ा क्या है, तो समुद्री घोड़ा एक मछली है, ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, लेकिन याद रखिएगा कि एक मछली है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से आपको एकदम क्लियर देखेगा। तो 26 नंबर देखिए कि एन इवेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू, एक घटना दोहरा निषेचन अद्वितीय है, तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका,
राइट आंसर जगह हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म, यानी कि आवृत बीजी की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 करेक्ट। इसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट इज। प्राइमरी एक्सेप्टर पूछ रहा है, मतलब कि C4 पौधे में CO2 की प्राथमिक स्वीकर्ता क्या है? तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका PEP, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोइनोल पैरोएट। ठीक, फॉस्फोइनोल पैरोएट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह आपका सेकेंड वाला करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 28 ने बोला अ सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था जी? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है, हिंदी में देख लीजिए कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी भी होगा यहाँ पर भी राइट, मतलब कि स्वान एवं स्लाइडन के द्वारा। हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला है, तो यहाँ पर देख लीजिए स्वान एंड स्लाइडन हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना, हिंदी वाला थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला है। तो फिर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, द सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स ड्यूरिंग। सेंट्रोमेयर किसके द्वारा विभाजित होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपके एनाफेज के द्वारा। किसके द्वारा? एनाफेज के द्वारा विभाजित होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कि DNA डिफर्स फ्रॉम RNA इन हैविंग, यानी कि DNA में RNA से क्या भिन्नता है? तो DNA में RNA से क्या भिन्नता है? राइट आंसर क्या जगह हमारे पास? तो DNA में थाइमिन पाया जाता है, RNA में थाइमिन नहीं पाया जाता है। तो DNA में थाइमिन पाया जाता है, मतलब कि DNA में थाइमिन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 नंबर वाला करेक्ट। DNA में क्या होता है? थाइमिन होता है, RNA में थाइमिन नहीं होता, तो यही दोनों में अंतर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। इसके बाद देखिए 31 नंबर बोला सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है, यानी कि सही मिलान को चुनना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे सभी को तो सिर्फ एक ही सही आपको दिखेगा, और वो कौन सा है आपका? वो यहाँ पर है आपका कि फ्लेम सेल टैपोम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर का। जो फ्लेम सेल है ये टैपोम से रिलेटेड होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकेंड करेक्ट। जो यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर वाला ना कि फ्लेम सेल फीता कृमि से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका सेकेंड करेक्ट। 34 नंबर वाला देखिए, इन C4 प्लांट शुगर इज प्रोड्यूस्ड इन, यानी कि C4 पौधे में शर्करा का उत्पादन होता है। कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास कि बॉन्डल सेट सेल्स, यानी कि बंडल मयान कोशिका में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट 32 नंबर वाले का। इसके बाद कौन सा है? 33 नंबर बोला कि इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटेरियल इज, यानी कि प्रोकैरियोट्स में अनुवांशिक पदार्थ है। तो प्रोकैरियोट्स में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? क्या है? तो यह है आपका DNA। क्या है? DNA। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पर हो जाएगा व्हीट स्टोन के बिना वृत्ताकार DNA, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड करेक्ट। यानी कि व्हीट स्टोन के बिना वृत्ताकार DNA होता है। अगर इसका फिगर तो ऐसे गोल बनता है तो यही वाला होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। इसके बाद देखिए 34 नंबर बोला DNA रिप्लिकेशन ऑक्योर इज। तो DNA प्रतिकृति होती है, तो DNA प्रतिकृति होती है, राइट आंसर क्या जाएगा? एम चरण में। कौन सा? एम फेज में। अभी मैंने आपको ऊपर फिगर बनाकर बताया था ना, वही वाला एम फेज में। इसके बाद देखिए, इसके बाद 35 नंबर बोला विच अमोंग द फ्लोइंग इज सेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड पूछ रहा है, तो कौन सा होगा? आपका बायोट्रिक एसिड भी होगा, पैलेमेटिक एसिड भी होगा, और एल्केनिक एसिड भी होगा। तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। यानी कि निम्न में से कौन संतृप्त फैटी एसिड है? तो ब्यूटायरिक एसिड, प्लामेटिक एसिड, एरिकेनिक एसिड, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ नंबर वाला करेक्ट। 36 नंबर वाला देखिए क्या है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो इज। तो मैंगो का जैविक नाम पूछ रहा है, तो मैंगो का जैविक नाम क्या होता है? मैंगो का जैविक नाम होता है क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। हिंदी और इंग्लिश में सेम ही है। इसके बाद देखिए 37 नंबर बोला क्या है, प्लास्मोलिसिस ऑक्योर वेन। तो वेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर वाला करेक्ट। तो क्या बोल रहा है हिंदी में कि जीव द्रव्य कुंचन होता है जब जल कोशिका से बाहर गति कर जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर वाला करेक्ट। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। निम्न में से कौन सा एक गैसीय पदार्थ वृद्धि निमायक है? ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 38 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या जाएगा? इथिलीन। क्या जाएगा? इथिलीन। एथिलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। इथिलीन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इथेन। इसको इथेन के नाम से भी जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। फॉर्मूला कैसा होता है जी?
CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके बाद देखिए 39 ने बोला विच ऑफ द फ्लोइंग हॉर्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय पेट्रियोटिक ग्लैंड। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? राइट आंसर जाएगा आपका गोनाडोट्रोपिन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर वाला करेक्ट। हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है धुंधला। क्या है कि पीयूष ग्रंथि निम्नलिखित में से किस, क्या है यहाँ पर दिख नहीं रहा, का स्राव करता है? तो क्या जाएगा गोनो गोनोडोट्रोपिन्स। यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला है इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसके बाद देखिए 40 ने बोला वन होमोग्लोबिन कैरीज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। एक हीमोग्लोबिन O2 के कितने अणु का वहन करता है? तो कितने अणु का? तो 8 अणु का। कितने अणु का? 8 अणु का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद आगे भी आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो चैनल पर बने रहेगा। चैनल आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट रहा होगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। आपके कमेंट के रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। बाकी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको अगला वीडियो बहुत जल्द मिलेगा।